हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट नंबर 17 तक कर लिया है और आज हम करेंगे पार्ट नंबर 18 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास। समास में हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है, जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। तत्पुरुष समास की परिभाषा भी हमने थोड़ी सी पढ़ ली थी। तत्पुरुष समास के भेद भी देखे थे। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष जिसे कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष यानी कि करण तत्पुरुष जिसे कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष होता है अधिकरण तत्पुरुष और सातवां होता है कर्मधारय और आठवां होता है द्विगु। परंतु कारक चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद हैं जो केवल सप्तमी तत्पुरुष यानी कि अधिकरण तत्पुरुष तक ही आते हैं। विभक्ति के नामों के अनुसार इसके 6 भेद हैं। जब हम यहाँ पे देखिए इसके 8 भेद, हम यहाँ पे मुख्यतः 8 भेद बताए जा रहे थे। क्यों बताए जा रहे थे? क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु ये तीनों के ही उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसके पहले हम जब अव्ययी भाव पढ़े थे तो उसमें प्रथम पद यानी कि प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद प्रधान भी था। इसमें उत्तर पद प्रधान है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान है और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान है। इसलिए इसको एक साथ रखा गया। लेकिन अगर विभक्ति के नामों के अनुसार इसका भेद हम देखेंगे तो ये मुख्यतः 6 होंगे। 6 कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष देखते हैं जिसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। इनमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे इसमें जो कर्म कारक होता है इसमें विभक्ति को का लोप हो जाता है। को यानी कि जो 2 वर्डों को जोड़ रहा है बीच में, को उसका लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद क्या है? गगन चुंबी। विग्रह क्या होगा इसका? गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। तो गगन चुंबी एक साथ लिखने की वजह से उसमें गगन को यानी कि को जो लिखा है, को इसमें को का लोप हो जा रहा है। तो यहाँ पे गगन चुंबी एक साथ लिख दिया गया है। तो ये जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसी तरह से जब कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो जब उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में जो शब्द छिपा रहता है वही उसका पहचान हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या है? को जहाँ पे आएगा जब उसका हम विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष। जब को आता है तो यानी कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्रताप, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। सब में आप ध्यान से देखेंगे तो को ही आ रहा है। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। तेल को चाटने वाले को क्या कहते हैं? हम तिलचट्टा कहते हैं। क्लियर? इसमें आपको अब कहीं भी संदेह नहीं है। कर्म तत्पुरुष जहाँ रहेगा वहाँ पे को वर्ड छिपा रहता है। को कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या है? को जहाँ पे छिपा रहेगा जब आप विग्रह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। इसी तरह से आपका हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्रताप, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ग्राम गत, ग्राम को गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। स्वर्ग
प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। यहाँ पे सब में आपको को मिल गया। हमें लगता है अब ये आपको नहीं भूलेगा। कर्म तत्पुरुष को, कर्म को, कर्म को, कर्म को, अब नहीं ना भूलेगा। चलिए, तत्पुरुष में आपको कर्म तत्पुरुष लर्न हो गया। नेक्स्ट चलते हैं करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष इसको हम कहते हैं, यानी कि तृतीय विभक्ति। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कर्म में को का लोप हो जाता है, वैसे ही करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समस्त पद इसका क्या है? करुणा पूर्ण। विग्रह क्या है? करुणा से पूर्व, करुणा से पूर्ण। से यहाँ पे से का लोप हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है? करण तत्पुरुष। भयाकुल, भय से आकुल, से का लोप हो रहा है। रेखांकित, रेखा से अंकित, से का लोप हो रहा है। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यहाँ पे भी से का लोप हो रहा है। मदांध, मद से अंधा, मदांध, मद से अंधा। मदांध हाथी वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, जैसे मदांध हाथी यानी कि घमंडी हाथी। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित। सूर्य से रचित नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रस भरा, रस से भरा। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, यानी कि कृत मतलब क्या होता है? रचना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहाँ पे आप देखेंगे तो सब में से द्वारा, से द्वारा, से सब में आपको से और द्वारा का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। इसके पहले हम पढ़े थे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में आपका को का लोप हुआ था, कर्म में को, करण में से और द्वारा। कर्म में के, कर्म में को और करण में से और द्वारा। क्लियर? जहाँ पे आपको को का लोप होते मिलेगा वहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ पर से और द्वारा के द्वारा का लोप मिलेगा वहाँ पे आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है? आज आपके दो समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले दो तत्पुरुष समास, यानी कि कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष, ये दोनों आपके क्लियर हो गए। कर्म में क्या है? को का लोप, करण में क्या है? से और द्वारा का लोप। क्लियर है ना दोस्तों? जहाँ भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे या लगे कि हमें बोल रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।